कोल्सबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो फिर इसमें हम देखेंगे कि कोलबर्ग है उनका क्या पर्सपेक्टिव है मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर। एक बच्चा है वो कैसे कैसे अपनी सोसाइटी में अडेप्ट होता है, क्या क्या चीज़ें उसके साथ करी जाती हैं और किन किन चीज़ों से वो अफेक्ट होकर अपना लाइफस्टाइल बनाता है। बच्चों के लिए बस यही इम्पोर्टेंट होता है कि क्या सही है क्या गलत है। मैं अच्छा हूँ ना, मैंने काम अच्छे से किया है ना। तो अच्छा और बुरा कौन डिसाइड करता है? उनकी सराउंडिंग्स, उनके पेरेंट्स और उनकी सोसाइटी जहाँ वो बड़े हो रहे हैं। कि अब कोई बच्चा है वो चोरी क्यों ना करे, क्योंकि वो मॉरली गलत है। अगर बाकियों को पता चलेगा कि इस बच्चे ने चोरी करी है तो वो उसको अपने साथ नहीं बैठाएंगे। कोल्सबर्ग ने 3 लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हमको बताए हैं: प्री कन्वेंशनल मॉरालिटी, कन्वेंशनल मॉरालिटी, पोस्ट कन्वेंशनल मॉरालिटी। टोटल 6 स्टेजेस हैं, क्योंकि इन 3 लेवल्स में दो स्टेजेस आएंगे। फर्स्ट प्री कन्वेंशनल मॉरालिटी में 2 स्टेजेस जो हैं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी बोलते हैं इसको। सेकेंड है एक्सचेंज स्टेज, स्टेज ऑफ ईगो, सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। इसको देख लेते हैं डिटेल में। पनिशमेंट और रिवॉर्ड एक बेसिक स्टेज होता है। जैसे ही बच्चे को थोड़ी सी भी समझ आने लगती है उसके साथ ऐसा ही ट्रीट होता है। आपने मम्मा का कहना माना, अब आपको टॉफ़ी मिलेगी। अब आपने बात नहीं मानी तो जाओ, अब मम्मा आपसे बात नहीं करेंगी। कोई भी हम छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को इसी तरीके से समझाते हैं। अब आपने अच्छा करा है ना तो अब आपके साथ अच्छा होगा। जैसे कि किसी बच्चे को आपने कुछ काम करने को दिया है, वो नहीं कर रहा, तो अब उसको आप पनिश कर सकते हो ताकि नेक्स्ट टाइम से वो काम करने के लिए मना ना करे। एकदम बेसिक है पनिशमेंट और रिवॉर्ड वाला स्टेज। एक्सचेंज स्टेज, जैसे कि नाम से भी समझ में आ रहा है एक्सचेंज। अगर बच्चा आपके लिए कुछ कर रहा है तो उसके दिमाग में ये आएगा कि अब बदले में मुझे क्या मिलेगा। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए पानी लेकर आऊँगा, तो फिर आप क्या करोगे? मुझे थैंक यू बोलोगे। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसकी डिमांड्स और बढ़ जाएंगी। तो इस स्टेज में वो ये सोचने लगता है कि अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, मैं क्यों हेल्प करूँ। सेकेंड लेवल के 2 स्टेजेस हैं, गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज और स्टेज फॉर रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। जो सोशल सिस्टम है, लॉज एंड ऑर्डर्स हैं, उसके लिए अब उसको समझ आने लगा है, उसको वो रिस्पेक्ट करने लग गया है। गुड बॉय गुड गर्ल का मतलब क्या है? मतलब एप्रिसिएशन। कुछ भी वो बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, उसको एप्रिसिएशन चाहिए। मैंने ये करा, मैंने अच्छा करा ना। बस वो किचन से लेकर रूम तक एक पानी का ग्लास ही लेकर आया है, पर उसको एप्रिसिएशन चाहिए कि उसने एक भी ड्रॉप गिराया नहीं, तो मैंने अच्छे से किया ना। इधर पॉइंट्स में भी जैसे मैंने लिखा है कि अब उसको सिन यानी कि बैड, गलत हरकत में फ़र्क पता चलने लग गया है। वो अच्छी चीज़ें करेगा ताकि वो सोशली नाइस हो सके, सब उसको मतलब प्यार से देखे, उसको अच्छा समझे। अब नेक्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, या फिर इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ मेंटेनिंग सोशल लॉ एंड ऑर्डर। अब एक बच्चा है वो कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा? कैसे भी नहीं, सिर्फ अपनी एक्टिविटीज़ को जज कर कर, अपने आप को जज कर कर, अपने आप को लिमिटेशंस में रख कर, लिमिट में रख कर। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा लेड पेंसिल्स और बहुत एक्सपेंसिव पेंसिल से काम कर रहा है और साइड में उसके जो दूसरा बच्चा बैठा है वो नॉर्मल पेंसिल यूज़ कर रहा है। अब जो नॉर्मल पेंसिल यूज़ कर रहा है वो बच्चा एक्सपेंसिव वाले की पेंसिल क्यों ना चोरी करे? उसके पास नॉर्मल पेंसिल है, वो उसका भी मन है कि लेड पेंसिल से काम करे, तो वो क्यों ना चोरी करे? नॉर्मल है, पेंसिल चुरा कर घर पे ले जाकर यूज़ कर सकता है। बट नो, वो ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये एथिक्स के अगेंस्ट है। अगर बाकी बच्चों को पता चलेगा ये बच्चा पेंसिल चोरी कर लेता है, उसकी रिस्पेक्ट पूरी क्लास में ख़राब होगी, कोई उससे बात नहीं करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें उसको समझ में आने लगती हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर के अंडर आता है। अब लास्ट लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरालिटी। इसके भी 2 स्टेजेस हैं, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट और स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस। तो स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो लॉज हैं वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे हैं, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि कोई आदमी है और उसको बहुत अर्जेंट है, उसको ड्रग्स लेने हैं, लाइक मेडिसिन लेनी है अपनी वाइफ के लिए, बहुत अर्जेंट है, लाइक लाइफ एंड डेथ का केस है। ठीक है, तो अब वो जहाँ स्टोर पर लेने गया है वो स्टोर बिल्कुल बंद हो रहा है, वो उसको मेडिसिन नहीं दे रहे, ऑलमोस्ट बंद हो ही चुका है। तो अब वो क्या करे?
अब ये उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा कि वो किस तरीके का बिहेवियर करे, वो वहाँ पर लड़ाई करे कि नहीं आप स्टोर नहीं बंद कर सकते, 2 मिनट लगेंगे, आप दे दो मुझे दवाई, मतलब वो किस तरीके का बिहेवियर करे। अब लास्ट स्टेज है स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल प्रिंसिपल। कोलबर्ग को लगता था लाइक नॉर्मल पीपल जो होते हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, यहाँ तक बेसिकली आर्मी, पुलिसमैन और जो ये सिविल सर्वेंट्स वगैरह होते हैं यही इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, यही इतना डेप्थ में इन रूल्स को जानते हैं और फॉलो करने की हिम्मत भी रखते हैं। जो नॉर्मल आदमी है वो कहीं ना कुछ रूल कोई स्किप कर देगा। तो यहाँ पर बेसिकली आर्मी और ये सिविल सर्वेंट्स वगैरह ही पहुंच पाते हैं। जैसे कोई सिचुएशन है उसको हमें डिफरेंट तरीके से हैंडल भी करना पड़ सकता है कभी, तो नॉर्मली हमारे लिए यहाँ तक जाना मुश्किल है थोड़ा सा। ह्यूमन राइट्स कभी कभार हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो जाते हैं हैंडल करने। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें एग्ज़ाम में, कोल्सबर्ग से क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम के अंदर। तो बेसिकली क्या करना चाहिए कि जो इसकी मेन हेडिंग्स हैं और सब हेडिंग्स हैं उनको अच्छे से लर्न कर लो, और जैसे कि मैंने एक्सप्लेन करा है उसको बस इंग्लिश में या हिंदी में जो भी आपका मीडियम है अपनी लैंग्वेज में बनाकर अच्छे से अपना पॉइंट एक्सप्लेन करो। पर हेडिंग और सब हेडिंग लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन मार्क्स भी तो कुछ क्राइटेरिया होता है जिसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स अलॉट करे जाते हैं। तो कोल्सबर्ग ने जो जो बेसिक चीज़ें कही हैं, जो मेन हेडिंग्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए, वो आप लिखकर फिर उनको अपनी लैंग्वेज में कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। और हेल्प के लिए मैंने एक एक स्टेजेस के सामने उनके पॉइंटर्स भी लिखे हैं, अगर आप उनको रीड कर नोट्स बनाना चाहो या उनसे कोई भी हेल्प लेना चाहो, अगर लर्न कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बुक लैंग्वेज है ये पूरा, बट स्टिल अगर आप लर्न नहीं कर सकते, सब कुछ रट्टा नहीं लगा सकते, तो आप नॉर्मली अपने लैंग्वेज में बनाकर लिखो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे।